इसे नियति कहें या किस्मत का खेल, दरअसल 13 साल पुरानी बात है। दरअसल एक लड़की पैदा हो जाती है और अभी उसने ठीक से माँ कहना पिता कहना शुरू भी नहीं किया था। माँ की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि माँ की मौत हो जाती है। जिम्मेदारी जो थी फिर बच्चों की वो पिता पर आ जाती है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद पिता की भी मौत हो जाती है। इस घटना को सुनने के बाद शायद आपका भी रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो लड़की आज ऐसे दर्द से जी रही है, तकलीफ से जी रही है, जब तक उसकी सांसें चलेंगी शायद वो उन दर्द तकलीफ को भुला ना पाएगी। उसके साथ जो खेल खेला गया उसे क्या ही नाम दें हम, उसे नियति कहें या क्या कहें। घटना को सुनने के बाद आपको भी हैरानी होगी, शायद परेशानी होगी। हेलो नमस्कार, मैं हूं सचिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है हापुड़, और हापुड़ का ही एक थाना लगता है बहादुरगढ़। दरअसल बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की लड़की के पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा। इसी तरीके से जैसे गांव में किया जाता है कि हाजमोला देकर या पेट की सिकाई कर देसी नुस्खों से उसका मतलब इलाज कराया जा रहा था। उसका पेट का दर्द बढ़ रहा था। वो बच्ची कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले। वो जिम्मेदार आदमी था, वो डॉक्टर के पास उसे लेके नहीं जाना चाहता था। हापुड़ में एक मोहल्ला होता है और उस मोहल्ले में उस बच्ची की ताई जी रहती। बच्ची को, उस 13 साल की जो बच्ची है, उसे ताई के पास छोड़ दिया जाता। पेट में दर्द हो रहा है, मैंने तो इसे कई जगह दिखाया, अब तुम ही दिखा दो इसे। वो व्यक्ति तो उसे वहाँ छोड़ के चला जाता है, लेकिन फिर ताई जी उसे दिखाती है, लेकिन ताई जी की भी हालत खराब हो जाती है उसका देखते देखते। उसकी ताई उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर लोग भी देखकर समझ जाते हैं कि दरअसल इसे समस्या कुछ और ही, इसे समस्या कुछ गंभीर है। 13 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी। अब प्रेग्नेंट क्यों हुई, कैसे हुई, ये बहुत सारे सवाल हो गए थे। अब डॉक्टर ने अपनी तसल्ली के लिए अल्ट्रासाउंड कराया, तो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि बच्ची 7 महीने की प्रेग्नेंट है। अब ताई जी करे तो क्या करे, वो ताई जी समझ ही नहीं पा रही। परिवार के लोगों को बताया जाता है। आखिर इससे पहले बात परिवार के लोगों तक पहुंची, डॉक्टर ने ये जो जानकारी है ये पुलिस को दे। ये सूचना पुलिस को मिलती है। चाइल्ड वेयर कमेटी जो है वो भी मौके पर पहुंच जाती है। अब थोड़ी सी देर में ही उस लड़की के धोर है पुलिस का भी और बहुत सारे लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। अब लड़की सोच रही है कि एक पेट में ही तो दर्द था, इतने सारे लोगों का क्या। तरफ डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, तरफ चाइल्ड वेयर कमेटी के सदस्य दिखाई, तरफ पुलिस दिखाई दे रही है। कोई उस लड़की से बड़े प्यार से पेश आ रहा है, पुचकार रहा है। पुचकार के वो लड़की पहले से ही डरी हुई थी। लड़की से प्यार से पूछा जाता है, माँ की तरह भरोसा दिलाया जाता है। लड़की को भी लगने लगता है कि ये तो अपने ही लोग हैं, ये पराये लोग नहीं है। लड़की अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है तो सब हैरान हो जाते हैं। वो लड़की बताती है कि जो मेरे दादाजी ही हैं, वही मेरे साथ गलत काम कर रहे थे, घिनौना काम कर रहे थे। विरोध करने की स्थिति में होती थी तो उसे धमकाया जाता था कि अगर तुमने किसी से कहा तो ये जो तुम्हारे छोटे भाई हैं इन्हें जान से मार दिया जाएगा और तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा। अब जो डर था उसने वो किसी को कहा नहीं और अपना जो मुंह था वो बंद कर लिया, क्योंकि उसे धमका दिया गया था। उसने घुट घुट कर जीना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि 13 साल की तो थी ही वो, कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। ये मामला अभी तक तो पुलिस तक था और ये मामला पहुंच जाता है CWC, और ये CWC से पहुंच जाता है सीधा हाई कोर्ट से कहा जाता है कि आखिरकार इस बच्ची का जो बच्चा है उसका गर्भपात कराने की परमिशन दे दी जाए। अगर ये हो गया तो इसे किसका नाम दिया जाएगा। कोर्ट तक बात पहुंची, फिर डॉक्टर तक बात पहुंची। डॉक्टर साफ साफ मना कर देते हैं कि अब ये इस स्थिति में नहीं है कि गर्भपात किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि काफी समय बीत चुका है और अब हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते कि अब गर्भपात कराया जाए। हाई कोर्ट से एक आदेश जारी होता है योगी सरकार के लिए। उधर योगी सरकार के लिए आदेश हो रहा था, इधर मीडिया में बात पहुंच जाती है। मीडिया के माध्यम से बात लोगों के सामने आती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल 13 साल पुरानी बात है, हापुड़ का एक मोहल्ला लगता है, वहाँ पे एक महिला रहती है। बेटी को जन्म देने के बाद कुछ महीने बाद उस महिला की मौत हो जाती है। बीमारी के चलते हुए उसकी मौत हो जाती है। अब इस बच्चे सहित 2 बच्चे और थे, इन तीनों बच्चों की जिम्मेदारी इसके पिता पर आ जाती। सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे तैसे बाप उनकी बच्चों की परवरिश कर रहा। जब साल 2022 आता है, उसके बाप की भी मृत्यु हो जाती है। लगता कैसे उसके प्राण निकल जाते हैं। अब तीनों बच्चे बिना माँ बाप के हो जाते। बच्चों की परवरिश कौन करे। समाज में ज्यादातर सवाल थे कि उन बच्चों को पालेगा पोसेगा। ज्यादातर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले लड़की के दादा लगते हैं, लेकिन लड़की के पिता के वो फूफा लगते हैं। वो एक दिन घर आते हैं और कहते हैं कि अगर किसी को ऐतराज ना हो तो मैं इन तीनों बच्चों को
अपने साथ घर ले जा सकता हूँ, इनकी परवरिश कर सकता हूँ। खुश हो जाते हैं कि इन तीनों बच्चों के सहारे दादा और दादी का भी समय कट जाएगा। लेकिन कुछ वक्त ही बीता था और दादी की भी मौत हो जाती। अब दादा अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन एक दिन उस लड़की के साथ दादा ने गंदी हरकत की। लड़की ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो उसे धमकाया गया। लड़की ने रोने की कोशिश की, उसे धमकाया गया कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अगर तुम चिल्लाई और तुमने किसी को बताया, तुम्हारे दोनों भाई बहन को भी मार दिया जाएगा। अब वो बताती तो किससे बताती? उसके माँ बाप मर गए थे, एक दादी बची हुई थी, वो भी मर गई थी। अपने दिल की बात कहे तो किससे कहे, बाकी तो सब उसके लिए पराए। दादा ने उसके साथ रेप करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे समय 8 महीने तक बीत जाता। महीने तक ही उस लड़की के साथ रोज जैसा ही बलात्कार होता था। रोज भी नहीं कर पा रही थी लेकिन जब उसके पेट में दर्द बढ़ जाता है, दर्द होने लगता है, तो डॉक्टर बजाय डॉक्टर के पास छोड़ने के उसकी ताई जी के पास छोड़ दिया जाता है। लड़की के दादा थे, वही उसे ताई जी के पास छोड़ के आए थे, लेकिन ताई जी उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और मामला डॉक्टर से पुलिस और पुलिस से कोर्ट तक पहुंच जाता है। उसने योगी सरकार को आदेश दिया कि अब से इस बच्ची की जितनी भी जिम्मेदारी है वो सरकार ही निभाएगी। अदालत ने योगी सरकार को आदेश दिया कि अब से इस लड़की की जो भी जिम्मेदारी होगी बच्चा होने तक वो सरकार ही उठाएगी। सरकार से ये आदेश मेरठ के डीएम को दिया जाता है कि अब से इस बच्चे की पूरी सुविधाएं का ध्यान रखा जाए, पूरी जिम्मेदारी आपको दी जाती है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जब तक इसका बालक पैदा हो तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में इस लड़की को भर्ती कराया जाता है। 17 सितंबर 2024 को वो लड़की एक बच्ची को जन्म देती है और मामला अखबारों में सुर्खियां बटोरने लग जाता है कि कहा जाता है कि दादा ने पोती का जो रेप किया था, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसने जन्म दुनिया में आ चुके हैं, उसका अब होगा क्या, उसका करेंगे क्या, अब इस मामले में होगा क्या। लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस मामले में सक्रिय थी। चाइल्ड फेयर कमेटी के द्वारा एक सारा और कारा संस्था है, कमेटी है सारा कारा, अगर हम उसकी बात करें, ये ऐसे ही बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है। कारा कमेट जो संस्था है उससे ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे नहीं होते या उन्हें बच्चा रखने की या लेने की ख्वाहिश होती है, उसका जो वेबसाइट पे आवेदन कर दिया जाता है और लकी ड्रॉ के शायद तरीके से उस बच्चे को मतलब दे दिया जाता है। लकी ड्रॉ का नंबर जिस माँ बाप के पास पहुंच जाता है तो उस बच्चे की जो देख रेख है वो माँ बाप करते हैं कि जो बच्ची है वो सारा कारा संस्था को दे दी जाती है। लेकिन उस बच्ची का क्या होगा जो 13 साल की थी? 13 साल की ही तो है। उसके दादा को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके दादा को जुलाई के महीने में गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था। पुलिस की कोशिश है कि वो जब तक जिंदा रहे वो सलाखों के पीछे रहे। बड़ी सजा दिलाने की उसे कोशिश की जा रही है। अब उन बच्चों की परवरिश, इस बच्ची की परवरिश जब ये बड़ी होगी, इन 8 महीनों में वो जो दर्द उस बच्ची ने महसूस किया है, शायद जिंदगी भर वो उस दर्द को भूल ना पाएगी। जिंदा रहेगी या तो नियति को कोसती रहेगी, या तो नियति को, जब तक वो जिंदा रहेगी या तो नियति को कोसती रहेगी या अपने आप को कोसती रहेगी। मेरा नसीब ही ऐसा था या प्रकृति ने मेरे साथ ऐसा खेल रचा। तुम्हें धरती पे जाना है और तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होता चला जाएगा। तुम्हारे माँ बाप भी मर जाएंगे, बाप भी छूट जाएंगे, तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा। तुम किस हाल में रहोगी कुछ कह नहीं सकते। घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा मकसद है आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। तो अपने बच्चों को ऐसा जरूर सिखाएं कि उसे पता लग सके कि क्या सही है क्या गलत है। शायद उसे पहले दिन ही जैसे उसके साथ गंदा काम या घिनौनी हरकत हुई थी तो उसे अपने दादा का बहुत जमकर विरोध करना चाहिए था। विरोध नहीं कर पाई, वो डर गई थी। लेकिन आज भी उससे अगर पूछा जाए कि वो जाएगी कहाँ, लेकिन उसके पास उसका कोई भी जवाब नहीं होगा। आपके पास, आपके बच्चों के पास ऐसा कोई गलत हो रहा है तो उसका जोरदार विरोध करें, आखिर जिससे कि कोई बड़ी घटना अंजाम ना हो। इसलिए अपने ऊपर होने वाले अपराध का पूरी जोर तरीके से विरोध करना चाहिए ताकि कोई बड़ा अपराध आपके साथ ना हो जाए, जिंदगी भर तक आप पछताने के काबिल ना रहें। ये ऐसा काम होने न दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।